नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में शशांक जैन, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी के रेगुलर वेल्थ ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, इसके टोटल 5 वेरिएंट्स हैं: वेल्थ फॉर माइलस्टोन, रेगुलर वेल्थ, अर्ली वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ और लाइफ लॉन्ग वेल्थ। तो आज हम वेरिएंट की बात करेंगे रेगुलर वेल्थ। रेगुलर वेल्थ, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये सभी उन व्यक्ति के लिए जो एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं और अपना 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए इनकम, अपनी सेकेंडरी इनकम बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये टेलर मेड सोल्यूशन। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले ये नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, टोटल स्वैग प्लान ही। नॉन लिंक मतलब जो इसमें इन प्रीमियम आप इन्वेस्ट करते हैं उसका पैसा इक्विटी या शेयर मार्केट में नहीं लगाया जाता। नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसमें आपको बोनसेस नहीं मिलते, लेकिन अलग अलग वेरिएंट के साथ आपको अलग अलग सर्वाइवल या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है आपको एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ करने की, पॉलिसी टर्म चूज़ करने की, इनकम कब से लेनी है और कितने साल लेनी है उसकी। दूसरे, ये प्रोवाइड करता है आपको लिक्विडिटी, एक्रूड यू इनकम, योर इनकम एंड विदड्रॉ इट आफ्टरवर्ड्स एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। यानी पॉलिसी टर्म में जिस साल आपने इनकम लेने का निश्चय किया है, अगर उस साल से आपको नहीं चाहिए और बाद में चाहिए, तो आप एक्रू कर सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं और बाद में मिल जाएगी आपको। आरबीआई के रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से, जो भी रेपो रेट होगा उस हिसाब से इंटरेस्ट के साथ आपको वो इनकम मिल जाएगी। तो ये भी आप इनकम को अपना बढ़ा सकते हैं एक्रू करके। एनहांस प्रोटेक्शन, दोस्तों, इसके अंदर हमें इन बिल्ट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलता है, जो कि होता है 50% ऑफ द टोटल सम एश्योर्ड ऑन डेथ आफ्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म इज ओवर। यानी जब प्रीमियम पेमेंट टर्म ओवर हो जाएगी तो इनबिल्ट 50% एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा ऑफ द टोटल सम ऑफ 50% ऑफ द टोटल सम एश्योर्ड। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये एनहांस प्रोटेक्शन में मिलती है। दोस्तों, पीसीबी, पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ रहती है दोस्तों। पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट के तहत अगर कोई पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट ऑप्ट करते हैं इसके अंदर, या नहीं भी ऑप्ट करते, अगर ऑप्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, जो सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं वो हमें पूरे मिलते हैं और आगे के सारे फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए पॉलिसी होल्डर और जो लाइफ इंश्योर्ड है वो दोनों एक ही व्यक्ति होने चाहिए। सेव द डेट ऑप्शन, दोस्तों, ये और एक एक्साइटिंग फीचर है। हम कोई भी ऐसे खास दिन, या तो हमारा बर्थडे हो, या हमारा बच्चों का बर्थडे हो, या हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी हो, या हमारी अपनी एनिवर्सरी, तो उस दिन हम इनकम ले सकते हैं और वो इनकम का तोहफा उस स्पेसिफिक दिन आपको और उसको खास बना देगा, ताकि इनकम आपको उस दिन आप मिल जाएगी। तो इसमें अंडर द सेव द डेट ऑप्शन के अंदर ये बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है दोस्तों। टैक्स बेनिफिट एज पर प्रिवेलिंग टैक्स लॉस अंडर सेक्शन 80C आपको मिल जाएगी छूट। राइडर्स, इसमें 4 राइडर्स होते हैं दोस्तों, अलग अलग। इसमें राइडर्स के मैं नाम आपको बताऊंगा। WOP प्लस राइडर, WOP प्लस राइडर अगेंस्ट डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिजीज। डेथ उस केस में जहां इन लाइफ इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर अलग अलग व्यक्ति हो रहे हैं, उस केस में डेथ ट्रिगर करेगी दोस्तों। तो ये बहुत WOP प्लस राइडर मतलब आपके सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है जो उन्होंने जहां पॉलिसी होल्डर और लाइफ इंश्योर्ड अलग अलग व्यक्ति हैं, उन्होंने WOP प्लस राइडर ज़रूर ले लेना चाहिए। टर्म प्लस राइडर, इसमें आपको डेथ बेनिफिट जो आपको उसको बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए टर्म प्लस राइडर बहुत इंपॉर्टेंट राइडर बन जाता है दोस्तों। एक्सीडेंटल डेथ प्लस डिसमेंबरमेंट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ हमें इनबिल्ट मिलता है फ्रॉम द व्हेन PPT इज ओवर, लेकिन जब ड्यूरिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अगर एक्सीडेंट से कुछ होता है, तो अगर वो इस राइडर को ले लेते हैं तो हमारा टोटल पॉलिसी टर्म एक्सीडेंटल डेथ और डिसमेंबरमेंट के अंडर कवर हो जाता है दोस्तों। तो ये राइडर भी बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है। रोड एक्सीडेंट्स आम है तो ये राइडर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। PPT के दौरान भी ये हमारी प्रोटेक्शन देता है और PPT के बाद तो आपको इनबिल्ट मिलता ही मिलता है दोस्तों। लास्ट इज क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर। 11 क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी इसके अंदर कवर्ड हैं दोस्तों। इन चारों राइडर्स की अलग अलग वीडियो मैंने ये मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने हर राइडर के बारे में बताया है। तो दोस्तों, अब आगे इसमें एंट्री एज की बात कर लेते हैं, अगर विद PCB और विदाउट PCB।
विद पीसीबी मिनिमम है 18 साल, विदाउट पीसीबी है 91 डेज। मैक्सिमम एंट्री एज है इसमें 60 माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म। अगर विद पीसीबी है, विदाउट पीसीबी है तो 65 माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म। ये मिनिमम मैक्सिमम एंट्री एज है। मैच्योरिटी एज की बात करें, मिनिमम 18 साल है और विदाउट पीसीबी भी 18 साल है। मैक्सिमम विद पीसीबी 80 साल है और विदाउट पीसीबी 85 ईयर्स है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें डेथ बेनिफिट समझ लेते हैं, विद पीसीबी और विदाउट पीसीबी। अगर आपने पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट लिया है तो डेथ बेनिफिट है इज इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑन डेथ विच इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। जो भी एनुअल प्रीमियम है आपका निश्चित हुआ है उसका 11 गुना वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ बन जाता है। और 105 टाइम्स ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड प्लस अंडरराइटिंग एज ऑन डेट ऑफ डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड। या इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपको डेथ बेनिफिट रूप में मिल जाएगा विद पीसीबी। अब विदाउट पीसीबी की बात कर लेते हैं। अगर सम एश्योर्ड ऑन डेथ विच इज अगेन 11 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम, जो भी एनुअल प्रीमियम उसका 11 गुना होगा वो हायर हो, या 105 टाइम्स ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड एज ऑन डेट ऑफ डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड वो हायर हो, या 125% ऑफ द सरेंडर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड। इन तीनों में से जो हायर होगा वो मिल जाएगा अगर विदाउट पीसीबी एनपीसी आपने ऑप्ट नहीं किया है तो। अब दोस्तों में सर्वाइवल बेनिफिट ही मिलता है। मैं दोस्तों सर्वाइवल बेनिफिट होता है इनकम बेनिफिट प्लस लॉयल्टी इनकम बूस्टर। इन दोनों का सम टोटल कर दें तो वो आपका बन जाता है सर्वाइवल बेनिफिट। अब इनकम बेनिफिट होता है स्पेसिफाइड परसेंट ऑफ द टोटल एनुअलाइज प्रीमियम का, और जो लॉयल्टी इनकम बूस्टर्स होते हैं वो 10% ऑफ द इनकम बेनिफिट होते हैं। तो आगे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि किस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है, तो दोस्तों उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारे पास क्या है। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारे पास 3 है, 8 साल, 10 साल, 12 साल। अगर डेफरमेंट की बात करें, आप जितना डेफरमेंट करेंगे उतनी ही आपको इनकम ज़्यादा मिलेगी। 2 साल से लेकर 5 साल तक इसमें तीनों ऑप्शन के अंदर 8 साल, 10 साल और 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म पे आपको डेफरमेंट मिलती है। और अगर इनकम ईयर्स की बात करें तो 5 साल, 10 साल या 15 साल तीनों ऑप्शन के साथ आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की, जो हमारी ज़रूरत अनुसार हम 8 साल दे सकते हैं, 10 साल दे सकते हैं या 12 साल दे सकते हैं। डेफरमेंट 2 साल से लेकर 5 साल तक ले सकते हैं। और इनकम 5 साल, 10 साल या 15 साल की इनकम का इसमें तीनों पीपीटी के साथ ऑप्शन है। तो इतनी एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी हमें इस प्लान के अंदर मिलती है दोस्तों। अगर मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति ने 8 साल का पीपीटी लिया है, 2 साल का डेफरमेंट लिया है और 5 साल का इनकम लिया है तो टोटल उसका 15 साल पॉलिसी टर्म बन जाता है दोस्तों। और अगर मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो अगर किसी ने 12 साल पीपीटी लिया है, 5 साल का डेफरमेंट लिया है और 15 साल इनकम ली है तो उसका टोटल 32 ईयर्स का पॉलिसी टर्म हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मिस्टर सिंह है, 35 साल के हैं। एनुअल प्रीमियम उन्होंने देने का निश्चय किया 1 लाख रुपए। पीपीटी उन्होंने चुना 10 साल, डेफरमेंट चुनी उन्होंने 2 साल, इनकम ईयर्स उन्होंने चुने 5 साल। तो टोटल पॉलिसी टर्म हो गया 10 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स, डेफरमेंट प्लस 5 ईयर्स, इनकम इज इक्वल टू 17 ईयर्स। तो दोस्तों उन्होंने टोटल प्रीमियम पेमेंट टर्म करा 10 साल। 10 साल उन्होंने 2-2 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए दिया, तो 10 लाख रुपए उन्होंने टोटल प्रीमियम के तौर पे दे दिए। और इनकम उनका स्टार्ट हुआ क्योंकि उन्होंने डेफरमेंट लिया 2 साल का, तो 12 साल तक उनका एक तरीके से लॉक इन पीरियड हो गया। 13वें साल से लेकर और 17वें साल तक यानी 5 साल उनको इनकम आई। अब इनकम का हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था इनकम बेनिफिट होता है परसेंटेज ऑफ द एनुअल प्रीमियम। तो दोस्तों यहाँ एनुअल प्रीमियम है 1 लाख और परसेंटेज जो यहाँ पे अप्लाई होती है वो 303.4% होती है। तो 3,03,400 रुपये की इनकम एनुअल इनकम बेनिफिट निकल आया दोस्तों। अब जो है इसमें लॉयल्टी इनकम बूस्टर्स है वो 10% ऑफ द इनकम बेनिफिट होते हैं। तो 10% 3,03,400 का दोस्तों निकल आता है 30,340 रुपये। अगर दोनों को सम टोटल कर दे तो 3,33,740 रुपये को हम 5 साल उन्होंने इनकम लेने का निश्चय किया था, तो 16,68,740 रुपये का टोटल अमाउंट मिस्टर सिंह को मिल जाता है। तो इस तरीके से रेगुलर इनकम उनको ओवर द 5 साल मिल जाती है दोस्तों। और वो सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम वो किसी भी जो हमारी डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, चाहे कार की ईएमआई हो गई, चाहे हमारे और दूसरे खर्चे हो गए, पढ़ाई के खर्चे हो गए बच्चों के, वो कोई भी ऐसे खर्चे जो डे टू डे लाइफ में हमारे को इफेक्ट करते हैं और आप उसके अगेंस्ट इनकम लेते हैं तो आपके लिए बड़ी सहायक होता है, बहुत मदद मिलती है दोस्तों। तो ये इनकम बेनिफिट जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए 5 या 10 साल या 15 साल के लिए इनकम लेना चाहते हैं उनके लिए ये टेलर मेड सॉल्यूशंस। हम इसमें राइडर ले सकते हैं, प्रोटेक्शन एनहांस कर सकते हैं, पीसीबी या नॉन पीसीबी ऑप्ट कर सकते हैं,
पीसीबी ऑप्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको पॉलिसी कंटिन्यूएशन में बेनिफिट के साथ आपको डब्ल्यू वेवर ऑफ प्रीमियम मिल जाता है, आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और आपको सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट एज इट इज मिलते हैं। जैसे कि अगर लाइफ इंश्योर्ड की डेथ भी हो जाती है तो उस केस में आपको सर्वाइवल मैच्योरिटी बेनिफिट उसी तरह मिलेंगे जिस तरीके से लाइफ इंश्योर्ड जिंदा होता। तो दोस्तों आपने देखा ये इतना एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, इतने एक्साइटिंग फीचर्स आपको स्वैग के रेगुलर वेल्थ ऑप्शन में मिलते हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको? मुझे लगा आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो सिर्फ देरी इतनी बात की है, मैं अपना बिजनेस कार्ड शेयर कर चुका हूँ आपसे। उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी है। यू कैन कॉल मी एंड यू कैन इन्वेस्ट without any hitch in regular wealth option of the swap plan which is known as smart wealth advantage guarantee। इसके बाकी जो चारों ऑप्शन की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसका नाम है वेल्थ फॉर माइलस्टोन, रेगुलर वेल्थ ये हो गया दोस्तों, अर्ली इनकम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इनकम एंड लाइफ लॉन्ग इनकम। ये 5 ऑप्शन है, अलग अलग जरूरतों के लिए अलग वेरिएंट बनाए हैं, क्योंकि हम कस्टमर ऑब्सेस्ड हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बिलीव करते हैं कि कस्टमर की कोई भी नीड, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो हम उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते और ऐसे ही प्लान, बेहतरीन प्लान और बेहतरीन वेरिएंट आपके लिए लेके आते रहे हैं। तो दोस्तों ट्रस्ट इन मैक्स लाइफ, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो 99.34% है। तो जहां हम वायदे पूरे करने का नंबर आता है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टैंड्स अबव ऑल द इंश्योरेंस 24 इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्किंग इन इंडिया राइट नाउ। मैक्स लाइफ का वायदे पूरा करने में कोई आसानी नहीं है। तो दोस्तों मैं मैक्स लाइफ में पूरा ट्रस्ट करता हूँ, आप भी मैक्स लाइफ में पूरा ट्रस्ट करेंगे और हमें आप इसी तरीके से हेल्प और सपोर्ट करते जाइए। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आते रहेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शशांक जैन, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर। मैं आगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा और भी जितने इनके प्रोडक्ट्स हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।